हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज फिर एक बार फिर से इंग्लिश के मॉक टेस्ट को लगाते हैं, जो कि आपके जेके एसएसपी के हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है जी। आज का जो मॉक टेस्ट रहेगा, मॉक टेस्ट नंबर 4 है हमारा इंग्लिश का, जो कि आपका सेम एज इट इज़ आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर रहने वाला है। समझ लो ऐसा ही आपको पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही लिए गए क्वेश्चन है और ऐसा ही एग्जाम में भी आपको पूछे जाने के चांसेस है। तो देखते हैं आज आपका स्कोर कितना बनता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कहा गया है, आपको इन चारों ऑप्शन में से जो आपका वर्ड करेक्ट है उसे सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सही है, ये आपने बताना है। ठीक है। क्या इनकरेजमेंट का स्पेलिंग सही है, एम्बेरसमेंट का सही है, मोशन का सही है, कॉन्स्टियस का सही है, किसका सही है जी आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए, अब मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। इनकरेजमेंट का स्पेलिंग सही लिखा गया है, बाकी सभी के स्पेलिंग्स गलत हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आ जाइए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सपेक्ट्स द गिवन स्टेटमेंट इन पैसिव वॉइस। आपने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इस स्टेटमेंट को। तो क्या आप कर सकते हो, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आपने पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो बताइए कन्वर्ट करोगे तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ये बता दीजिए। और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना कि इंग्लिश में कितना स्कोर आपको देखने को मिल रहा है, ताकि और भी मॉक टेस्ट हम आपके लिए लाते रहें। अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट कंप्यूटर का भी आएगा आपका, फिर रीजनिंग का भी आएगा, फिर जीएस के भी मॉक टेस्ट लाएंगे अभी हम। तो बहुत सारे आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, इसको करना है आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसे कि आप सीख सकते हो, लिखा है टॉट। टॉट जो है ये क्या है, आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आप सभी को पता है ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। जब आपने पास्ट इंडेफिनिट को जब भी आपने पैसिव में कन्वर्ट करना होता है, जब भी आप किस में कन्वर्ट करते हो, उसे पैसिव में कन्वर्ट करते हो, तब आपको पता है वाज वर्ब लगता है और आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, प्लस आपके पास क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब ऑप्शन में जहां पे भी आपको वॉज वर्ब दिख जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, वही आपका ऑप्शन सही होगा। और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही मुझे वाज वर्ब दिख रहा है, वाज दिख रहा है, यहाँ हैज़ बीन नहीं आ सकता, आगे इज बीइंग नहीं आ सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही क्या है, सही है, जहां पे वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। ठीक है जी, कहानी समझ आ गई। बताइए अगर आ चुकी है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपने सिनोनियम बताना है किसका, एवर्ड का। एवर्ड का आपको सिनोनियम बताना है। तो बताइए एवर्ड का सिनोनियम क्या होता है। एवर्ड का मतलब होता है बचाना। तो इन चार ऑप्शंस में से और कौन सा वर्ड है जो बचाने को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है, ये बिल्कुल सही आंसर है। प्रिवेंट का मतलब भी बचाना ही होता है। ठीक है जी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, आपको इस इडियम का बिल्कुल एप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इडियम फ्रेज से लिया गया है। इडियम का आपको एक्यूरेट मीनिंग बताना है पूरा। तो बी हार्ड अप का क्या मतलब होता है जी आपको बताना है। बताइए भाई, बी हार्ड अप का क्या मतलब होता है। तो बी हार्ड अप का मतलब होता है किस्म का कंगाल आदमी होता है जो, ठीक है, फकीर आदमी जो गरीब होता है, कंगाल से आप समझ सकते हो कि बी हार्ड अप का यही मतलब होता है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 हैव वेरी लिटिल मनी, जिसके पास पैसे बहुत सारे कम होंगे, तो उसी को हम कहते हैं वी हार्ड अप। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 2 आपके पास बिल्कुल सही आंसर है। 5 पे आ जाते हैं। आपके पास पैराग्राफ रीडिंग से लिया गया है। इसके क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे, 4 से 5 क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो इस पैराग्राफ को आपको रीड करना पड़ेगा, फिर आपने इसके ऑप्शंस जो है वो सही करने हैं सारे के सारे। पढ़िएगा। डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट इज डैश मिट्स अंडरस्टूड एज ए रेस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम, बट इट मेक्स अवर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड। तो बताइए आपका ब्लैंक नंबर 1 में कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है आपके हिसाब से, ये आपने बताना है। बताइए
रूल्स एंड रेगुलेशन, इट इज हैप्पीली मिसअंडरस्टूड, ये तो हो नहीं सकता। इट इज स्लोली मिसअंडरस्टूड, ये भी नहीं लग रहा। प्राउडली भी नहीं लग रहा। यूजली मिसअंडरस्टूड, आपका ये ऑप्शन सही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 6 पे आ जाइए भाई। आगे क्या कहा है आपको, डिसिप्लिन इज ए डैश फॉर स्टूडेंट्स एंड पीपल्स इन डिफरेंट प्रोफेशंस। तो डिसिप्लिन क्या है आपके वास्ते, डिसएडवांटेज है क्या? वो तो हो नहीं सकता, ड्रीम भी नहीं हो सकता, कर्ज नहीं हो सकता। तो डिसिप्लिन आपके पास एक वर्च है आपके लिए, फॉर स्टूडेंट्स एंड पीपल्स के लिए, जो कि डिफरेंट प्रोफेशंस में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है आपको, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 7 पे आ जाते हैं हम। अब 7 की अगर मैं बात की जाए तो क्या आप समझोगे, ए डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज डैश इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन पर्सन क्या होता है, सक्सीड होता है, सक्सीड्स होता है, सक्सेसफुल या सक्सेस, क्या है इसका सही ऑप्शन बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आप कंफ्यूज हो सकते हो ऑप्शन नंबर ए और बी में, क्योंकि सी और डी तो होंगे नहीं। ठीक है जी, तो ए और बी में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ब्लैंक नंबर 3 क्या होगा आपका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सक्सीड्स होगा। ठीक है जी, सक्सीड्स इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम अभी। ब्लैंक नंबर आपकी 4, डिसिप्लिन पीपल डैश ए डिसिप्लिन सोसाइटी एंड ए पावरफुल नेशन। डिसिप्लिन पीपल्स क्या बनाते हैं, कि डिसिप्लिन सोसाइटी और पावरफुल नेशंस को बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही है, मेक्स, मेक, हैडमेड या मेड, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर, इसका भी बी ही बिल्कुल सही ऑप्शन है, मेक। डिसिप्लिन पीपल मेक ए डिसिप्लिन सोसाइटी। ठीक है जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपका ब्लैंक नंबर 5 के ऊपर। डिसिप्लिन शुड नॉट बी डैश अपॉन द पीपल, रेदर इट शुड केम फ्रॉम विद इन। तो बताइए, डिसिप्लिन क्या नहीं होना चाहिए, कर्ब्ड, अडॉर्न्ड, इम्पोज्ड, रिपोज्ड, ये आपको बताना है। तो बता दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 ब्लैंक नंबर 5 में आपका कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है, इम्पोज्ड, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाते हैं 10 पे, जहां पे आपको एक ग्रामेटिकल एरर बताना है। इसके आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेंटेंस को पढ़िए और इसका ग्रामेटिकल एरर कहां पे है जी आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। बता दीजिए भाई भाई जल्दी से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपका ग्रामेटिकल एरर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। कैसे है ग्रामेटिकल एरर वो आपको समझाता हूँ। इट वाज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। इट वाज द वेरी वेल, देखो क्या कहा है, द वेरी वेल। जब भी आप किसी नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस करते हो ना, जब भी आप किसी नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस करोगे तो उसके साथ द नहीं लगता, हमेशा उसके साथ ए लगता है। तो यहां पे आपको एक एरर मिल चुका है। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। उम्मीद करता हूं आपने भी सही आंसर दिया होगा। सिनोनियम बताना है आपने किसका, ऑस्टेनियस का आपने सिनोनियम बताना है। ठीक है, ऑस्टेंटिशियस का आपको क्या करना है, सिनोनियम आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन बता दीजिए भाई। ठीक है, ऑस्टेंशियस का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे दिखावा करने वाला जो होता है। ठीक है, कोई भी बात हो, दिखावा करने वाले जो लोग होते हैं ना, कि हम आपकी बड़ी फिक्र करते हैं, वो लोग उसको हम कहते हैं ये वर्ड ऑस्टेंशियस। तो इस ऑप्शन में और कौन सा है दिखावा करने वाला, आपको साफ साफ दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 1 शोवी आपके पास क्या है, सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 1। आगे फिर से आपको सिनोनियम बताना है प्रोडिगल का। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफी रिपीटेड वर्ड है, आपके जेकेएसएसबी में भी ये बहुत बार पूछा गया वर्ड है, तो इसका आपको पता भी होगा। ठीक है, प्रोडिगल का आपको क्या करना है, सिनोनियम बताना है। तो बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। प्रोडिगल का सही ऑप्शन बता दीजिए। अब प्रोडिगल से अगर आप समझोगे तो क्या है, मतलब प्रो लेवल पे क्या करने वाला, खर्चा करने वाला, जिसे आप कहते हो खूब खर्चा करने वाला, उसे हम क्या कहेंगे प्रोडिगल। मतलब प्रो लेवल पे जो खर्चा करते हैं ना,
बस उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडिगल कहते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, खूब खर्चा करने वाला। तो आपका इस सभी ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है जो आपका खूब खर्चा करेगा? ऑप्शन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा एक्स्ट्रा वेगेंट, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा करने वाला। ऐसा समझ लो कि जे भी ज़्यादा खर्चा करता है, एक्स्ट्रा इसलिए लगा दिया इसके साथ, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। जी हाँ, आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से लिया गया है। जो अंडरलाइन पार्ट है, क्या उसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है कि नहीं? अगर ज़रूरत है तो क्या हम उसकी जगह लगाएंगे, जी आपको बताना है। बताइए, क्या हम उसकी जगह पे लगाएंगे, ये आपको चीज़ बतानी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? द अथॉरिटीज आर असर्ट द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर। अथॉरिटीज ने आर असर्ट नहीं कहेंगे हम भाई कभी भी, ठीक है। आर असर्ट नहीं कह सकते हम कहेंगे हैव अश्योर्ड द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2 आपके पास बिल्कुल सही होगा। 4th पे आ जाते हैं। इडियम से बताना है आपने इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग, टू थ्रो ए फिट। क्वेश्चन नंबर 14, टू थ्रो ए फिट का आपको इडियम बताना है, ठीक है जी। मीनिंग बताना है इस इडियम का, टू थ्रो ए फिट। तो क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, टू थ्रो ए फिट इडियम का आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है। मतलब टू थ्रो ए फिट से आप क्या समझ सकते हो? जो बार बार मतलब गुस्सा दिखाने वाला बंदा हो, जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, उसे हम कहते हैं टू थ्रो ए फिट। तो आपका जो ऑप्शन सही है इन चारों में से वो क्या है? एक्सप्रेस करता है एक्सट्रीम इंजर, ठीक है जी। जो बार बार आपको गुस्सा दिखाता रहता हो उसे हम कहते हैं टू थ्रो ए फिट, ठीक है। 15 पे आ जाइए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन स्टेटमेंट इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में लाना है आपने इस स्टेटमेंट को। क्वेश्चन नंबर 15 बता सकते हो ना? बताइए फिर। He asked me when I had booked the flight tickets. He asked me, he said to me, when I had की जगह आप क्या चेंज करोगे? When I had की जगह आप क्या चेंज करते हो, जी आपको बताना है, ठीक है। बता दीजिए। तो ये आपकी क्या बन रही है? आई हैड बुक्ड द, ये आपका बन रहा है आपका पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनेट को जब आप इसमें कन्वर्ट करते हो तो ये लगता है आपके पास डिड के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी कहाँ दिख रही है? आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रही है। ये इसका क्या होगा? एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है जी। 16 पे आ जाते हैं हम। अभी आपके पास जंबल वर्ड्स है, इससे क्वेश्चन जरूर देखेगा आपको। इसको आपने करेक्ट एक ऑर्डर में आपको लगाना है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। तो हमेशा ऑप्शंस की मदद से चलना। जैसे आप सभी को पता है ए ऑप्शन से कोई भी आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा, इट मीन्स ए से आप चेक नहीं कर सकते, ठीक है। आप चाहो डी से बी से सी से चेक करो। अगर मैं डी से चेक करता हूं तो क्या लिखा है? दिस विल हेल्प। क्या हेल्प करेगा भाई? इससे पहले कुछ ना कुछ तो बात की गई होगी ना, तभी कहा है दिस विल हेल्प। तो डी से तो स्टार्ट हो नहीं सकता। अगर मैं बी से बात करूं, इट विल इंपोर्ट टेक्नोलॉजी एडवांस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या इंपोर्ट करेगा टेक्नोलॉजी? मतलब किसके बारे में जिक्र किया है? वो नहीं किया गया। इट मीन्स हमारा कंफर्म हो गया कि सेंटेंस स्टार्ट जो होगा वो सी से ही होगा। तो क्या कहा है? द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड सर्टन फैसिलिटीज इन द बजट सेशन में। उसके बाद अगर आप ऑप्शन नंबर ए को रखो, दे कैन देन परचेज दैम ऑन सब्सिडाइज रेट्स विद एडिशनल रेट्स विद एडिशनल लोन फैसिलिटीज। अच्छा ठीक है। अगर मैं सी की बात बी को रखूँ, इट विल इंपोर्ट टेक्नोलॉजी एडवांस्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोवाइड देम टू इंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद कह दूँ मैं दे कैन देन परचेज, ये आपका बन रहा है। आपका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड बिल्कुल सही बैठ रहा है अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। 17 पे आ जाओ। क्या कहा है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीनिंग सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इन सारे वर्ड्स में से जिस वर्ड का मीनिंग सेम है वो आपको बताना है। वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स, जो आपका शिप्स को लोड करता है और अनलोड करता है उसे आप क्या कहते हो? क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। तो
क्वेश्चन नंबर 17 आपका सही आंसर क्या होगा? जो शिप्स को लोड करता है अनलोड करता है, आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, स्टीविडर कहते हैं आप उसके, ठीक है। स्पिंस्टर की अगर मैं बात करूं, ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है। अनमैरिड लेडी को हम क्या कहते हैं? स्पिंस्टर, जिसकी एज ज्यादा हो चुकी है बट शादी नहीं हो चुकी है, ठीक है जी, वो हम कहेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 18 पे आ जाइए, फिलिंग द ब्लैंक्स है। द इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू द नीड फॉर इनहेंस्ड एफर्ट्स टूवर्ड्स दैट सस्टेन्ड ग्रोथ। आपको इस ब्लैंक में आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है जी, आपको बता दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 18 ब्लैंक में हमने बताना है। ब्लैंक से पहले एक हमेशा किसी वर्ड्स को चेक किया करो। अब अगर मैं बात करूं टू वर्ड्स की, क्या दिया गया है यहाँ पे? टू वर्ड्स दिया गया है, और टू वर्ड्स आपकी क्या है? एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है तो वर्ब को यूज करनी है, तो हमें प्रीपोजिशन के बाद क्या करना पड़ेगा? आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगी। तो ऑप्शन में कहाँ है आईएनजी फॉर्म? ऑप्शन नंबर ए में ही तो है। अगर ए में है तो यही आपका सही आंसर है, ठीक है जी। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई होती है, तो ऑप्शन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। 19 में आ जाइए, करेक्टली स्पेल्ड करना है अपने वर्ड को। इनमें से चारों ऑप्शन में से आपका बिल्कुल सही लिखा गया वर्ड है वो क्या है जी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 बता दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 19, तो सामने आपको दिख रहा है आपका सही वर्ड जो है वो आपका वेटिनरली लिखा गया है, आपका सही वर्ड, ठीक है। यही है आपका सही वर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर ए, आज का लास्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका एक जर्नल नॉलेज से जरूर पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन क्या कहा है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से लिया गया क्वेश्चन है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक की स्टडी के लिए जो हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं, टोपोग्राफी कहती है, सिस्मोलॉजी कहते हैं। ये आपको बताना है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स हम कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा ऐसा, तो बता दीजिए भाई। अगर हम बात करूं मैं आपकी जियोलॉजी की, तो जियोलॉजी क्या होती है? मतलब अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में, मटेरियल के बारे में जो स्टडी होती है वो बताती है, ठीक है। ज्योग्राफी की बात की जाए, अर्थ के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाती है। टोपोग्राफी की अगर मैं बात करूं, किसी एक मतलब परफेक्ट जगह के बारे में बताती है। जैसे आपकी अर्थ में कोई एक परफेक्ट लोकेशन है, उसके बारे में स्टडी करनी है, उसे हम क्या कहते हैं? टोपोग्राफी कहते हैं। और आपकी जो सिस्मोग्राफी है ये होती है आपकी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, ठीक है जी। इस बात को हमेशा याद रख लेना। ऑप्शन नंबर डी आपका सिस्मोग्राफी को कहते हैं हम स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। तो आज के 20 क्वेश्चन यहाँ पे ही आपके खत्म होते हैं, और मॉक टेस्ट आएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको मॉक टेस्ट में ही डिटेल सॉल्यूशंस मैं करवाऊँ ना, कि मतलब कौन सी फॉर्म में कैसे चेंज हुआ, क्योंकि ये तो मॉक टेस्ट है, मैंने आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाया, ज़्यादा समझाया नहीं यहाँ पे। तो अगर डिटेल में समझना चाहते हो डिटेल में भी समझा देंगे। बाकी अब डेली वीडियोस आएंगी हर एक मॉक टेस्ट की, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, कंप्यूटर का हो, जीएस का हो, इंग्लिश का हो, सारे के सारे मॉक टेस्ट की वीडियोस आएगी। तो अभी तक अगर आपने तैयारी करना छोड़ दी थी तो वापस से कंटिन्यू हो जाइए, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं और आपकी वैकेंसीज भी जरूर आएंगी, ये मैं कह देता हूँ। एग्ज़ाम भी कंडक्ट होंगे, वैकेंसीज भी आएंगी, तो आपको बस रेडी रहना है कि जैसे ही जॉब आए आप एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर लो अपनी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।